मेरे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 5 के लिए है। संस्कृत कल्प पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग परिशिष्ट यानी कि शब्द रूप और धातु रूप के बारे में जानेंगे, जो कि हमारे पाठ्यक्रम का मुख्य भाग होता है। आपके सिलेबस के अनुसार से है यह अकारांत पुल्लिंग, अकारांत नपुंसकलिंग और आकारांत स्त्रीलिंग। अकारांत का 2 है, अकारांत पुल्लिंग और अकारांत नपुंसकलिंग और आकारांत स्त्रीलिंग। इसके इन शब्द रूपों को याद करना अनिवार्य है। इसके पश्चात आपके सिलेबस में जो धातु रूप है, जो कि मैंने कक्षा में भी बतलाया था, तीता अंति, सीथा था, आमी आवा आमा, इससे जुड़ा हुआ जो आपने प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में पढ़ा, अपने इस पाठ्य पुस्तक में आपका आ चुका है। और उसमें जो भी सर्वनाम के शब्द आपने देखा, उसके साथ में क्रिया के शब्द थे, वे शब्द इन्हीं तालिकाओं से आते हैं। यह 9 स्थान है जिस स्थान से वह लिया जाता है, तो इसे भी पढ़ना अनिवार्य है। आप इसे ध्यान से सुने और बोलें तथा अपने गृह कार्य उत्तर पुस्तिका में लिखकर इसे याद करेंगे, अवश्य याद करेंगे। यह सभी जो है आपके लिए अत्यंत अनिवार्य है। पेज नंबर 120 और 121 में, यानी 120 और 121 पेज नंबर को लिखकर याद करना है। तो यह इस प्रकार से है: प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। जैसा कि आप जानते हैं कि शब्द रूप में कारक विभक्तियों का नाम नहीं लिखा जाता है, और कारक विभक्तियों को यहाँ विभक्ति के नाम से जानते हैं। पहली विभक्ति, दूसरी विभक्ति, तीसरी विभक्ति, चौथी विभक्ति, पांचवी विभक्ति, छठी विभक्ति, सातवीं विभक्ति और संबोधन। और इसलिए इसमें प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और संबोधन लिखा हुआ है। क्योंकि यह संज्ञा शब्द रूप है, इसलिए इसमें जो मात्राएं हैं, पहला जो हम लोग जानते थे पुल्लिंग शब्द में अह और आह की मात्रा लगी होती है, वही यहाँ पर देखें अह और आह की मात्रा है। नपुंसकलिंग में जो हम लोगों ने जाना, अम ए आनी का लगा हुआ है, अम ए आनी। यहाँ पर देखें आ ए आही है, इस प्रकार से है। उसके आगे का कारक के अन्य स्थितियों के अनुसार से होता है, जो कि आप पढ़ चुके हो पहले ही। कर्म कारक में जब क्रिया मध्य में होती है, कर्ता और क्रिया के बीच में कोई अन्य शब्द होता है, तो क्रिया का सारा फल कर्म पर पड़ता है, तो वह कर्म का शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हम लोग करते हैं। इसके बाद में है तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति में जिस साधन के द्वारा काम को करते हैं, उस माध्यम के लिए उसमें एन आभ्याम अह लगता है विभक्ति, और जिसके लिए काम किया जाता है या जिसको कुछ दिया जाता है, उसमें आय आभ्याम एभ्य लगता है। जिससे अलग होते हैं तो या जिसके साथ वियोग की स्थिति उत्पन्न होती है, उसमें आत आभ्याम एभ्य लगता है। जिसके साथ संबंध दर्शाया जाता है तो अस्य अयोह आनाम लगता है। और अगर किसी स्थान में होते हैं या किसी जगह पर होते हैं या किसी में हमारा विश्वास होता है, तो उसमें ए अयोह एसु लगता है। संबोधन में हे लगाकर जो है नाम होता है, वह इस प्रकार से होता है। अब आइए सुनते हैं इसे। आप इस प्रकार से बोलो और याद करोगे। बालकः बालकौ बालकाः, बालकं बालकौ बालकान्, बालकेन बालकाभ्यां बालकैः, बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः, बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्यः, बालकस्य बालकयोः बालकानां, बालके बालकयोः बालकेषु। हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। इस प्रकार से पढ़ेंगे। इसके पश्चात है पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकेन पुस्तकाभ्याम पुस्तकैः। यहाँ पर एक चीज़ है, गौर करने वाली बात है, जो आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर एन आभ्याम अ है, यहाँ से तृतीया से सप्तमी तक या यही रूप यहाँ से तृतीया सप्तमी तक समान होता है, इसीलिए यह याद करना आसान हो जाता है। वही विभक्ति समान विभक्ति है।
तो यहाँ पर खाली प्रथमा द्वितीया याद रखेंगे, बाकी सब इसके अनुसार से याद हो जाएगा, इसलिए ये दोनों समान होता है। तो पुस्तकेन पुस्तकाभ्याम पुस्तकैः, हाँ, पुस्तकाय पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्यः, पुस्तकात् पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्यः, पुस्तकस्य पुस्तकयोः पुस्तकानां, पुस्तके पुस्तकयोः पुस्तकेषु, हे पुस्तक हे पुस्तक, हे पुस्तके हे पुस्तकानि। इस प्रकार से कह देंगे। संबोधन में सब समान होता है वैसे। अब यहाँ पर है लता का रूप है। तो लता के रूप में कहेंगे जो वह होगा लता लते लता, लताम लते लता, लतया लताभ्याम लताभिः। इस प्रकार से है। लतया लताभ्याम लताभिः, लतायै लताभ्याम लताभ्यः, लतायाः लताभ्याम लताभ्यः, लतायाः लतयोः लतानां, लतायां लतयोः लतासु, हे लते हे लते हे लता। इस प्रकार से है। यह था लता का रूप। इसमें हम कोई भी स्त्रीलिंग रूप लगा सकते हैं आकारांत में। जैसे कहेंगे सीता तो हो जाएगा सीता सीते सीता, सीताम सीते सीता, सीतया सीताभ्याम सीताभि। तो तृतीया में अया आभ्याम आभि होता है तृतीया विभक्ति में, और चतुर्थी में आये आभ्याम आभ्य। तो लताये लताभ्याम लताभ्य वैसे ही होगा सीताये सीताभ्याम सीताभ्य। फिर पंचमी और षष्ठी का एक वचन समान होता है। जैसे लताया, यहाँ पर भी है लताया है, इसमें भी लताया है, दोनों में है। तो ऐसे ही सीताया होगा, और सीताया राधाया राधाया। इस प्रकार से कोई भी शब्द लगाएंगे तो वहाँ पर इसी प्रकार से होगा। सीताया सीताभ्याम सीताभ्य, और सीताया सीतयो सीतानाम। अगर सीता का लगाते हैं सप्तमी विभक्ति में तो होगा सीतायाम सीतयो सीतासु। इस प्रकार से होगा। धातु रूप में इस जो पहला रूप है वर्तमान काल का रूप, जिसमें तीता हंती लगाते हैं और उसके हलंत को हटाकर लिखते हैं। तो पठ में जो ऊपर में देख रहे हैं हलंत हटा हुआ है, उसके साथ में जो है तीता हंती लगाए हैं, तो इस रूप को क्रिया का रूप कहते हैं। और क्रिया का निर्धारण वह सर्वनाम के अनुसार से होता है या संज्ञा के शब्द के अनुसार से होता है। अगर प्रथम पुरुष है तो उसमें तीता हंती लगेगा। मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष का शब्द है तो उसमें मध्यम पुरुष में सीथा था और उत्तम पुरुष में आमी आवह आमह का रूप लगेगा। अगर पठ रूप है तो उसमें लगेगा पठती पठता पठंती, पठसी पठता पठत, पठामी पठावह पठामा। अगर अस रूप है जो आपके सेकेंड टर्म के परीक्षा में भी आया था, ध्यान देंगे इसमें। अस्ति सतः संति, असि अस्थ अस्थ, अस्मि स्वः स्मः, है ना वही रूप। तो इसे अच्छी तरह से याद करेंगे, यह आपके लिए अनिवार्य है। फिर भू का भव रूप है, इसमें समान रूप से भव रूप होता है, यानी कहने का मतलब है भव में तीता हंती लगाते हैं। तो भवती भवतः भवंती, भवसी भवथा भवथ, भवामी भवावह भवामह। इस प्रकार से लगाएंगे। तो इसे लिखेंगे और इसे याद करेंगे, लिखकर याद करेंगे और इसे बोलकर पढ़ेंगे। अपने सुविधा के अनुसार से आप इस वीडियो को सुने और अपने अनुसार से याद करें। अगला वीडियो आपके व्याकरण के किताब से होगा। धन्यवाद।